कृष्णा जय शिल प्रपाद की जय। हम कई वीडियो में आप बताए राधा कृष्ण की लीला चिंतन के बारे में। यही सब बात तो हर चीज़ हर वीडियो बता नहीं पाता हूँ, किंतु ये दूसरी एक बात बताने के लिए चाह रहा हूँ। राधा कृष्ण के चिंतन की लीला की चिंतन के बारे में कौन अधिकारी हैं, पात्र हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। शिल प्रभुपाद हमारे आचार्य आनंद रूप गोस्वामी ये सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं। उपदेशामृत की शुरुआत में शिल प्रभुपाद भी बताए के रखे। यदि हमको शुद्ध भक्ति प्राप्ति करना है, गोस्वामी लोगों के चरण चिन्ह पर हमको चलना है और उन्हीं के दिया गया रास्ता पर हमको चलना है। इसी हिसाब से देखा जाता है। प्रभुपाद जी से बहुत सारी बात बताई के रखे। वास्तविक जो लीला की सहजिया प्रथा को जो रास्ता है सहजिया लोग को पालन करते हैं, वो रास्ता को न अपना करके उन्हीं के रास्ता को अपनाना है। जिस प्रकार की उनकी चरण चिन्ह गोस्वामी लोगों की जीवन शैली कैसा था, जो राधा कृष्ण की लीला के चिंतन में मग्न रहते थे दिन रात, वो रास्ता को उन्होंने अपनाए थे। और उन्हीं हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं बारे में श्रीनिवास आचार्य हमारा परंपरा के आचार्य थे, जिन्होंने षड़ गोस्वामी अष्टक लिखे। षड़ गोस्वामी अष्टक में इसमें गोस्वामी लोगों की जो जीवन शैली उन्होंने वर्णन किए हैं। उसमें एक बात आता है, उन्होंने वर्णन करते हुए बोले हैं, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतम दीन गणेशौ करुणया कौपिन कंथाश्रित गोपी भाव रसामृत वल्लहरी कल्लड़ मग्न मुहु वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालक। इसमें देखा त्यक्त्वा, उन्होंने वृंदावन में ब्रजवास किए हैं, किंतु उन्होंने सब कुछ त्याग किए हैं। त्याग करके मैंने अपनी पोस्ट पोजीशन अपना ये सब त्याग करके वो कृष्ण के भजन में लगे हुए थे। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, जैसे हम देखेंगे रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की जो थे बड़ी बड़ी अधिकारी पद में रहे। तभी समय बंगाल की प्रदेश की मुख्यमंत्री थे हुसैन शाह दरबार के सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी फाइनेंस माने अर्थमंत्री रहे और अमाप संपत्ति की जमींदारी की घर के बेटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु ये सबको धन संपत्ति को मलबत तृणवत त्याग किए। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, समाज में मंडल में ये बड़े अधिकारी पदवी में थे, किंतु उनको तृणवत त्याग किए। और त्याग करके क्या किए, ब्रज में आकर के कंथा कौपिनी आश्रित। कौपिन और कंथा माने गुदड़ी, जो फटा हुआ कपड़ा को सिला करके ठंडी में बचने के लिए वो इसको व्यवहार लगाए थे कौपिन। ऐसा पेड़ का नीचे रख करके भजन किए हैं, और वो भजन करके कृष्ण की राधा कृष्ण की लीला चिंतन में मग्न रहे। यहाँ कहने का तात्पर्य है, यदि कोई वास्तविक ही राधा कृष्ण की भजन करने के लिए चाहते हैं, उनको ऐसा ही पहले तो विषय भोग से, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए। और विषय भोग में और वहाँ सूखा चना और मधुकरी मांग करके, मधुकरी मतलब जैसे ही एक घर से दूसरी घर मांग करके अपना जीविका चलाते थे, और ऐसे ही जीविका चला कर कृष्ण के रात दिन भजन करते थे। अष्टप्रहर भजन, मात्र घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा को भी सोते थे और भजन में लगे रहते थे। गोपी भाव, गोपियों की भाव को अपनाए थे। जो गोपियों की भाव, इसी से उसमें गोपियों की जो भाव है, वो भाव में प्रकट करते हुए वो हमेशा मग्न रहते थे कृष्ण के विरह में, कि श्रीमती राधारानी के विरह में अपनी जीवन बिताते थे। अब बोलते थे, इस षड़ गोस्वामी अष्टक में लिखा गया, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुत कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदी बने कुतः घोषांत महाविहड़ो। इस पर घोषणा का चिल्लाते थे, हे राधा रानी, हे श्रीमती, हे कृष्णा, आप कहाँ हो, कि गोवर्धन की तलहटी में है, न कालंदी की कुंज में है, न जमुना के किनार में है,
अब कहाँ है। ऐसे ही 12 वन उधर घूमते थे, अब विह्वल होते बिलकते थे, कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ श्रीमती राधा रानी। और उसके विरह में कभी रोते थे, विरह में कभी विह्वलते थे, कभी चिल्लाते थे, ऐसा कर अपने जीवन शैली बिताते थे। वास्तविक ये पात्र है, यह कहा जाता है राधा कृष्ण की वास्तविक। किंतु संसार की वासना में, इच्छा में रख करके और संसार की भोग वृत्ति में, प्रभुत्व में लिप्त व्यक्ति और राधा कृष्ण को क्या समझेगा, क्या चिंतन करेगा। किंतु ये पात्रता बारी में है। किंतु सुखदेव गोस्वामी कई चीज़ें बता रहे हैं, उसमें तो ये परमहंस स्तर की हैं जो वास्तविक असली आनंद लेते थे राधा कृष्ण की लीला में। किंतु कुछ लोग होते हैं, किंतु संसारिक वासना भले ही उनके अंदर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, किंतु वो मुमुक्षु हुए, ये संसार बंधन से मुक्त होने के लिए चाहते। किंतु इसके लिए राधा कृष्ण की जो लीला है ये दवाई के समान है। श्रीमद् भागवत में दवाई जैसा ही है, ये महा औषधि है जो संसार के वासना रूपी रोग को ये खत्म कर लेता है, ये दवाई। और तीसरा है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए व्यक्ति है, यदि भी ये भी इंद्रिय तृप्ति में, इसमें जैसे संसार में भौतिकी कोई भी युवक युवती की लीला की जैसे हम फिल्म वगैरह देखते हैं, वो माने युवक युवती की जो काम वासना में जो आकर्षण होता है वो देखी उसमें आनंद लेते। इसी बदल में राधा कृष्ण की लीला को लेकर देख कर कि कोई आनंद ले, तभी उनके लिए महा औषधि माने संसार बंधन छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए पात्र बन जाता है। ये भगवान की कृष्ण की लीला सर्वोपरि सब समय में, सब स्थिति परिस्थिति में भी लोगों को कल्याण प्रदान दे सकता है। हरे कृष्ण। ये वीडियो यदि आपको सही लगता है अच्छा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। अभी बारिश की मौसम है। हाँ बेटा, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।